तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है इविल नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इविल नंबर क्या होता है। तो इविल नंबर क्या है कि अगर किसी नंबर की बाइनरी में, ठीक है, नंबर की बाइनरी में नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो नंबर को क्या बोलते हैं, इविल नंबर बोलते हैं। ठीक, तो जैसे नंबर है 43 की बाइनरी क्या है 101011। तो 43 की बाइनरी में कितने नंबर ऑफ वन है 1 2 3 एंड 4। तो 43 की बाइनरी में 4 वन है, तो 4 कैसी वैल्यू होती है, इवन। तो इसलिए नंबर क्या होगा 43 क्या होगा, इविल नंबर होगा। तो किसी भी नंबर की बाइनरी में नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, इसीलिए वो क्या होगा, इविल नंबर होगा। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉजिक। हम पहले समझते हैं कि क्या लॉजिक हम लगाने वाले हैं, फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो नंबर हमने क्या लिया है 43 लिया है। तो यार 43 की अगर हम बाइनरी निकाल लें, ठीक है, तो नंबर हमने क्या ले लिया 43। तो 43 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नंबर है 43, ठीक, 43। अब उसको हम डिवाइड कर दें अगर किससे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर 1 आया और क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा 20। ठीक है, 1 आ जाएगा। ठीक, 21 आ गया। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे फिर कितना आ गया यहाँ पर, ठीक, रिमाइंडर 1 आ गया और क्वेश्चन आ गया 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 0, क्वेश्चन आ गया 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 1 और क्वेश्चन आ गया 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, रिमाइंडर आ गया 0, क्वेश्चन आ गया 1। तो नीचे से नोट अगर कर लें तो क्या बन रहा है 1 0 1 0 1 1। ठीक, तो जितनी बार भी 1 आ रहा है बस हमें उसे क्या करना है, काउंट कर लेना है। ठीक है, सिर्फ क्या कर लेना है, काउंट कर लेना। तो कितनी बार 1 आया भैया, एक बार आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। तो हम एक काउंटर लगा के क्या करते जाएंगे, एक काउंटर सपोज एफ ले लिया, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर है या मॉड है मान लेते हैं। ठीक, तो एफ अगर काउंटर है तो पहली बार जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आया, 1 को काउंट कर लिया, 1 आ गया, फिर यहाँ पर 2 आ गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया। तो जितनी बार 1 आएगा उतनी बार एफ में एक एक वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और लास्ट में क्या चेक करा लेंगे कि भैया ये जो एफ की वैल्यू है वो इवन है कि नहीं है। अगर वो वैल्यू इवन है तो नंबर इविल होगा, अदरवाइज नॉट इविल नंबर होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको लॉजिक के थ्रू। ठीक है, प्रोग्रामिंग में तो क्या हमने लॉजिक लगा रखा है, एक एन इनपुट करा लिया, सपोज एन क्या इनपुट करा लिया हमने 43 ले लिया। ठीक, वही सेम लॉजिक जो भी बताया उसी को हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ है। और क्या कर रहे हैं, एक मॉड वेरिएबल ले लेते हैं, एक एफ वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, एक एफ वेरिएबल ले लेंगे। तो क्या क्या नंबर हो गया 43। तो 43 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, एन को 2 से मॉड कर देंगे, मतलब एन को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई 1 आ रहा है, तो 1 आ गया मॉड में। तो क्या चेक करा रहे हैं, क्या मॉड की वैल्यू 1 है क्या, तो भैया मॉड की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है मतलब ये जो मॉड में आ रही है बाइनरी डिजिट आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पर, बाइनरी डिजिट आ रही है मॉड में। ठीक, बाइनरी डिजिट वो या तो 1 होगी या तो क्या होगी 0 होगी। तो बाइनरी डिजिट वो मॉड की वैल्यू 1 है, 1 है तो एफ में एक इंक्रीज कर देंगे, एफ की इनिशियल थी 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो गया 1 हो गया। फिर एन को 2 से डिवाइड कर देंगे, एन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 21 आ गया। कितना आ गया 21 आ गया। फिर यहाँ पे क्या किया, एन को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक, तो आ गया 21। फिर से यहाँ से ऊपर गए, क्या चक्कर है, एन इज ग्रेटर देन 0 है, क्या एन इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो एन मॉड 2 निकालेंगे, तो एन मॉड 2 निकालने से कितना आ जाएगा, एन मॉड 2 से भैया आ जाएगा रिमाइंडर फिर से 1। ठीक है, 1 आ गया। तो फिर से चेक करें क्या मॉड की वैल्यू 1 है, तो हाँ मॉड की वैल्यू 1 है। तो इस बार क्या होगा, फिर से एफ में एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो एफ की वैल्यू प्रीवियस कितनी थी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। फिर से इनको 2 से डिवाइड कर दें, इनको 2 से डिवाइड करने में क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से ऊपर गया एन इज ग्रेटर देन 0, तो एन इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन मॉड 2। एन मॉड 2 से यहाँ पर कितना आ जाएगा, एन मॉड 2 से रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, 0 बचा। तो क्या मॉड 1 के बराबर है, तो मॉड 1 के बराबर नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई, आगे बढ़े। एफ के वैल्यू यहाँ पर 2 ही रहेगी, इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, n डिवाइडेड बाय 2 से n कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर से यहाँ से ऊपर गया n इज ग्रेटर देन 0 है, क्या n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, n मॉड 2 निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर से चेक करा लेंगे क्या मॉड की वैल्यू 1 है क्या, हाँ तो भैया मॉड की वैल्यू भी 1 है। फिर से एक इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर n डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो n डिवाइडेड बाय 2 से यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर से यहाँ से ऊपर गए n इज ग्रेटर देन 0 है, क्या n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो 2 मॉड 2 कर देंगे, 2 मॉड 2 यानी कि 2 से डिवाइड करने पे 2 को रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा भाई, 0 आएगा। तो अब मॉड 1 है क्या, तो भैया मॉड 1 नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होगी, नीचे आ गए, एफ की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, एफ 3 ही रहेगा यहाँ पर भी। नीचे आ गए n डिवाइडेड बाय 2, n डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 2 1 जा 2 1 टाइम जाएगा। फिर से ऊपर गए n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। n मॉड 2 करेंगे यानी कि 1 मॉड 2 करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो मॉड क्या 1 है क्या, हाँ भैया मॉड 1 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो एफ की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। कितनी होगी 1 इंक्रीज कर देंगे, 3 थी, 3 प्लस 1 कितनी हो गई 4 हो गई। एफ की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 4 हो गई। ठीक, 4 हो गई। तो अब क्या हुआ यहाँ पे चेक कर लेंगे, n डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। n डिवाइड बाय 2 करने से क्या होगा, n की वैल्यू 1 है, 1 डिवाइड बाय 2, 1 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्वेश्चन आएगा 0, 0 टाइम जाएगा तो 0 आ गया।
फिर यहाँ से ऊपर गए, n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, n इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली कहाँ के वाइल के बाद वाले स्टेटमेंट पे यानी कि इफ पे। ठीक, तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, जो भी डिजिट्स आ रहे थे उनको काउंट कर लिया कि 1 कितनी बार आया, तो एक बार 1 आया फिर 1 हो गई, दूसरी बार 1 आया फिर 2 हो गई, तीसरी बार 1 आया f की वैल्यू 3 हो गई, चौथी बार 1 आया f की वैल्यू 4 हो गई। तो f में नंबर ऑफ वंस हमने काउंट कर लिए। तो बेसिकली ये जो लॉजिक हमने लगाया है, ये लॉजिक क्या काउंट किया हमने, काउंट नंबर ऑफ वंस इन अ बाइनरी। ठीक है, किसी भी नंबर की बाइनरी में नंबर ऑफ वंस हमने क्या कर लिए, काउंट कर लिए। काउंट करने के बाद हमने क्या किया, जो f में काउंटर वैल्यू आई f को हमने चेक करा लिया क्या f इवन है क्या, यानी कि f को 2 से मॉड करने पर रिमाइंडर क्या 0 आएगा, अगर 0 आएगा तो नंबर इविल है, अगर नहीं आएगा तो नंबर इविल नहीं है। ठीक है, अगर क्या हो रहा है, मॉड करने पे नंबर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो 0 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होगी तो नंबर क्या होगा, इविल। अगर 0 नहीं आता मतलब f की वैल्यू अगर इवन नहीं होती तो नंबर क्या होता, नॉट एन इविल नंबर होता। ठीक, तो ये लॉजिक हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। सबसे पहले नंबर की बाइनरी में नंबर ऑफ वंस काउंट कर लिए, वो वन क्या होना चाहिए, वो नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। अगर इवन होंगे तो नंबर इविल होगा, अदरवाइज इविल नहीं होगा। तो ये तो हमारा इविल नंबर का प्रोग्राम। आई होप आपको लॉजिक समझ आया होगा पूरा। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन रहा और ये प्रोग्राम था, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो इसका। ठीक, इसके बाद अपने कंप्यूटर में रन करा के भी देख सकते हो। मैं यहाँ रन कराने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा मेन मोटिव है आपको लॉजिक इंप्लीमेंटेशन सिखाना कि लॉजिक कैसे लगाते हैं प्रोग्राम के अंदर। भाई कंप्यूटर पे रन तो करा ही लोगे, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी लोगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।